बना तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ भी तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ भी तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये थे सैयद जाफर साहब जो नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। हैदराबाद हालाए मेमन जमात के प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, कमेटी के मेंबरान, बुजुर्गों, दोस्तों, मेहमानों और आज के खुश नसीब हाजियों, मैं हैदराबाद हालाए मेमन जमात की जानिब से आप तमाम बुजुर्गों का, दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और आज की ये बाबरकत और ये अजीम महफिल में आप तमाम का खैर मकदम है। सच तो ये है कि यूं तो कई महफिलें होती हैं जमात की जानिब से, जैसे एजुकेशन का जलसा होता है, न्याज का जलसा होता है, या कोई बाहर से मेहमान आते हैं उनके लिए भी हम महफिल सजाते हैं। लेकिन आज की जो महफिल है, ये जो महफिल है जिसमें हमारे खुश नसीब हाजी साहिबान अल्लाह के घर पर और हुजूर के रोज़े पर जाने वाले हैं, ये महफिल बहुत बाबरकत और बहुत बासआदत है। और आज हम उनकी दुआओं के मोहताज हैं। वो अगर हमारे लिए, आप सबके लिए और तमाम उम्मत के लिए दुआ करे तो इंशाअल्लाह हमारा जरूर बेड़ा पार। दोस्तों, यूं तो आमतौर पर यह महसूस किया जाता है कि अगर सेहत अच्छी हो, इंसान तंदुरुस्त हो, तो वो हज को जा सकता है। और मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूँ जो बड़े बड़े पहलवान होते हैं, बहुत सेहतमंद होते हैं, जाना चाहते हैं मगर नहीं जा सकते। और मैं वहां भी देखा हूं, और अभी उम्रे में रमजान में ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनको न चलना आता है, न बैठना आता है, वो हुजूर के रोजे पर बराबर हाजिरी दे रहे और इतनी देर बैठ रहे हैं कि मैं जवान, अपने आप को खामखा जवान समझता हूं, मैं भी नहीं बैठ सकता। और कई और बच्चे थे जो उनके मुकाबले में नहीं बैठ सकते और वो हुजूर से लो लगा बैठे हैं। ये उनका जज्बा है, उनकी ख्वाहिश है और उनका ईमान है, और ये हुजूर उनको बुलाते हैं। इसी तरह बाद लोग ये महसूस करते हैं कि सिर्फ दौलतमंद ही जा सकते हैं, जिसके पास पैसा होता है वही जा सकते हैं। नहीं दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल गलत है कि कई हिंदुस्तान में तकरीबन 800 साल से कई बादशाहों ने हुकूमत की, कई बादशाहों, लेकिन कोई बादशाह भी, तारीख है हिंदुस्तान उठा के देख लीजिए, कोई मुसलमान बादशाह भी हज के लिए नहीं गया। हालांकि औरंगजेब बहुत नेक थे, मगर चूंकि उनके पास अपना जाती पैसा नहीं था, वो तो टोपी बना के अपना गुजारा करते थे, लिहाजा वो साहिब माल नहीं थे, लिहाजा उन पर पैसा उन पर हज फर्ज नहीं था। इसी तरह शमसुद्दीन अल्तमस वली, शमसुद्दीन अल्तमस वली, उनका वाकया तो आपको मालूम होगा कि जब काकी बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह विशाल कर गए तो उन्होंने एक वसीयत की थी कि मेरी नमाज़े जनाजा सिर्फ वही पढ़ा है जो किसी गैर महरम को कभी आंख उठाकर न देखा हो, जिसकी कोई नमाज कज़ा न हुई हो, जिसकी असर की नमाज कभी तकबीर उला फौत न हुई हो और जिसकी कभी तहज्जुद न गई हो। ऐसे लोग मेरा नमाज जनाजा पढ़ाए तो यकीन जानिए 3 दिन तक मुनादी ऐलान करते रहा कि कोई ऐसा साहब है, कोई ऐसे शख्स है जो इन शराइत को पूरा करे और वो आके नमाज पढ़ाए। कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, बड़े बड़े वली, कोई भी आदमी नहीं आ सका। अगर आज का दौर होता, अल्लाह माफ करे, हर मौलवी आगे बढ़ जाता अपने आप को बताने के लिए, और उस जमाने के लोग भी कहते थे कोई आगे नहीं बढ़ा।
आखिर में जब 3 दिन हो गए तो खुद उनको ये डर था कि मैं जाऊंगा कुर्सी चली, लिहाजा हज को जाना पैसे शहद ये वो किसी पर दावा मारना, ये तो बस महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, सरकार जिनको बुलाते हैं, जिनके नसीब में लिखा होता है, जिनका बुलावा होता है, सिर्फ वही जा सकते, वरना हर एक के नसीब नहीं है। तो बहरहाल ये हमारे हाजी साहिबान बड़े नसीब वाले हैं, बड़े किस्मत वाले हैं कि उनको हुजूर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आया है और वो जा रहे हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनकी गुलपोशी कर रहे हैं, उनकी खिदमत में अपना नजराना पेश कर रहे हैं। बहरहाल हमारी उनसे दुआ है कि वो वहाँ जाकर हमारे लिए, आप सबके लिए और तमाम उम्मत के लिए दुआएं खैर करें कि हमारा बेड़ा पार हो, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो जरूर करेंगे। शुक्रिया। जो एक जरूरी ऐलान सुनिए, जो हाजी साहिबान उस तरफ बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी इस तरफ आ जाइए। जो हाजी साहिबान उस तरफ बैठे हैं इस तरफ आ जाइए। की गुलपोशी करें और दुआओं से नवाजें। मोहम्मद शब्बीर भाई मियाँ जी, आपकी गुलपोशी मैं चाहूंगा कि प्रेसिडेंट साहब करें। दूसरी मोहम्मद यासिर हशमन आइए। मैं सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप करें। अकबर हाशमी, तो गनी भाई से गुजारिश करूंगा कि आपकी इनके फर्जंद नहीं आए, इनकी गुलपोशी कर दीजिए आप और एक बार। अकबर हाशमी, एक सेकंड। हाजी विंदानी, हाजी भाई अरे वो अबू बकर भाई की आप कर, अच्छा ठीक है चलिए। अबू बकर भाई की गुलपोशी करेंगे रज़ाक भाई आपके। उनके वालिद है, दुआओं से नवाजिए फर्जंद को। हाजी विंदानी, मोहम्मद अफजल ईसानी, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद इरफान गाजी फरा, संजेरी जुबैर अशरफी। फिर से लियो नाम, हाजी विंदानी, मोहम्मद अफजल ईसानी, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद इरफान गाजी फरा, संजेरी जुबैर अशरफी। फिर इसमें कैसा है, जुबैर के नाम से जेंट्स में डाल